RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आपने देखा शेख सईद बावजीर के कत्ल के बाद उसी इलाके की रहने वाली कांग्रेस की एक्स मिनिस्टर जो महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी की MLA थी, क्या इन्होंने कभी पूछा कि शेख सईद बावजीर का कत्ल आखिर किसने किया है और क्यों किया है? आप अच्छी तरह जानते हैं महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में कई काम किए नहीं गए थे। उन कामों को शेख सईद बावजीर बता रहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कई काम बाकी हैं। इसी वजह से मोहतरमा उसकी मौता में या शेख सईद का हाल भी नहीं पूछा, यही वजह है। अब आप देखिए, कातिल सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम के साथ ही फिर रहे हैं और पार्टी का झंडा बता रहे हैं। ऐसी पार्टी को क्या आप वोट दोगे? आप अच्छी तरह सोच लीजिए। क्या सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम को नहीं मालूम था शेख सईद बावजीर का कत्ल किसने किया है? हाँ, और इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे काम वो बार बार बता रहा था। शेख सईद बावजीर से तकलीफ किसको थी? महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी है, इनको बहुत तकलीफ थी। इन्हीं के चेले चपाटे जो चेयरमैन रह चुके हैं, उन लोगों ने उसका कत्ल किया, जेल को भी गए और वापस आ गए। लेकिन आज तक भी सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम ने यह नहीं पूछा कि शेख सईद बावजीर को आखिर कत्ल किसने किया। इसलिए नहीं पूछा कि इनको खुद मालूम है कातिल कौन है। देखो कहां से जाना, पूरा रोड तक डेवलपमेंट बता रहा हूँ। देखो भाई, मैं डेवलपमेंट देखिए, तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्टर और जलपल्ली म्युनिसिपल फालतू चेयरमैन, देखिए डेवलपमेंट काम क्या है। पूरे केसा हमारे भरी हुए, आगे भी भरी होते। और फंसाने में ये अहमद शाह जी के साथ एक लाख रुपए दे रहा था, बिलांग कैंसिल कराने 2 लाख रुपए दे रहा था। दल्लाल साला हमको बोल रहा, लोगों से बोलने लगा रहा। बताइए, अवाम परेशान है, बता रहे। आगे देख, इंचार्ज देख, बताओ, अवाम पूछो इंचार्ज जलपल्ली महेश्वरम डिवीजन इंचार्ज के थे, कहाँ है इंचार्ज बताओ? आया ऐसा पानी में उतरा। अल्लाह मियाँ चलने में भी नहीं रखे बरोबर, चला तो थोड़ी देर में खत्म हो जाते ऐसे। तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ चेयरमैन को भी, इंचार्ज को भी। तू एक दल्लाल को लेके जाके बीजेपी में से MIM में मिला के और बीजेपी में से TRS में मिला के तू क्या साबित करा रहे? उन्हें क्या है हमारी नजर में? और मैं बोलता हूं मेरे बारे में, अरे मेरे बारे में बदतर से बदतर बोल, उससे बदतर बोलने वाला इंसान हूं मैं, समझा? मैं ये छिंदी को नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट बड़ों को बोलता हूँ। और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी फेल है, रंजीत रेड्डी MP फेल है। देखिए मासूम बच्चा कैसा आ रहा, देखो 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 डेवलपमेंट देखो, खाली एक गली का डेवलपमेंट है, एक गली का है। जहां तक जा रहा हूं वहां तक, आखिरी में लोग घर खाली करके चले गए रे। तुम लोग लैंड गिरावरी में बिजी है रे। मैं बोलने से नहीं डरता, और मेरी जान गई तो अहमद सादी जिम्मेदार है, अब्दुल्ला सादी जिम्मेदार है, और इकबाल बिन खलीफा बलमा जिम्मेदार है, और एक्स कारपोरेटर जिम्मेदार है, और TRS का एजुकेशन मिनिस्टर उनका बच्चा जिम्मेदार है। अगर मेरे को धक्का लगेगा, नाम नहीं डालने वाला हूं हाईकोर्ट के अंदर इन लोगों के नामों से, और 5-6 जने नामों से डालूंगा। सुन रहा बेटे, बच्चे नामर से बोलने मेरे बारे में लगा रहा। शेख का मुंह ने खोला, अभी नामों के साथ बोलता हूँ, कौन किसकी कहां पे सप्लाई करे। होशियार, समझ अकलमंद को इशारा काफी। अगर मैं कुछ छेड़ेंगे तो फिर सुनने की भी ताकत रखना। क्या बोल रहा हूँ? ये अवाम परेशान है। विजुअल के जरिए देखिए, पीछे गलियां भी, ये गलियां भी। बच्चे स्कूलों को कैसा जाएंगे? बड़े बड़े बातें कर रही, कामा नहीं कराए, हम इतने कौड़ कराए नहीं। तुम लोग खाली लड़ना खाए और नाले खाए, वो करे। एक टट्टू को ले लेके, टट्टू को पैसे देके बोलने लगाए तो पब्लिक यकीन मानती। पब्लिक जो दिखता वही बोलती। ये बता ना रे टट्टू, आगे तू तेरे इंचार्ज को लाके दौरा करा, एक बार नहीं ला। क्या डरता हूँ समझ रहा, किससे भी जान गई तक काम करता हूँ। रेवले क्या करते, मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद मौत नहीं है, थान लेके निकला। या मरना है या मार देना है, दो में से एक, समझे?
अवाम के वास्ते मिटूंगा, डरूंगा नहीं। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाह रहा हूँ, ये इंचार्ज को हटाओ जलपल्ली से, अहमद साजी को, उसके बेटे को हटाओ, इन लोगों को हटाओ, कुछ काम के नहीं है इन लोग। सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिए 1-2-3 वार्डों में फिरा हूँ। वार्ड नंबर 1 में फिरा, 25 नंबर, 26, 10 नंबर वार्ड में। ये आलम है, मैं थोड़ा ही फिरा, ज्यादा नहीं फिरा ना। यहाँ नालों का काम कंप्लीट नहीं करे इन लोगों, इसलिए आज पूरे लोगों को जाने परेशानी। ऑटो खराब हो गया, खरीद देखो, गरीब आदमी का ऑटो खराब हो गया वहाँ पे। अब आदमी कैसा कमाएगा, क्या करेंगे? आप कल ऑटो बनाने लेके जाना पड़ता। तो ये पूरा 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 फेल, जलपल्ली म्यूनसिपल पूरा फेल है। खाली बड़े बड़े बातें करते बस इन लोग। हाँ, ये जंक्शन है, देखो ये जंक्शन के सामने ठहरे हुआ हूँ, जंक्शन के सामने हूँ। अगर शार्ट आ गया है पानी में, अगर बच्चों को पूछोगा तो कौन जिम्मेदार इसके, बताओ, बोलो कौन जिम्मेदार? ये 2-3 वार्डों में फिरा, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी, रंजीत रेड्डी एमपी, ये पूरे नाका में खाली नाच रहे हैं, बाजों में फूला पहन के ओपनिंग ऐसे कर रहे हैं, जरा शादी हो रही अब्बा की, बता नाच रहे हैं। अब निकलो ना रे पानी में, लोगों से ओटा मंगे ना रे, अब पब्लिक डूबेगी है, निकलो। देखो आदमी की गाड़ी खराब हो गई, देखो निकलो ना, खाली पलंगों में सोते रहे। हाँ, तो जलपल्ली में काम नहीं हुआ। और मैं मंजिस के भी कारपोरेटरों को बोल रहा हूँ, जलपल्ली म्यूनसिपल के टीआरएस के भी, असल साहब मंजिस के भी कारपोरेटर घरों में सो रहे। यहाँ के टीआरएस सविता रेड्डी, रंजीत रेड्डी के भी काउंसिलर घरों में सो रहे। चेयरमैन भी यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा फालतू। देखो इन्हों अगर ये आलम में आ रहे, देखो गाड़ी खराब हो गई, कितनी तकलीफ है, कितनी तकलीफ होती है उनको बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं यहाँ बारकस की टर्निंग पे ठहरा हूँ। ये जितने भी बच्चियाँ दिख रही, पूरे बच्चियाँ एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी के एरिए के, रंजीत रेड्डी एमपी, जलपल्ली म्यूनसिपल, शाहीन नगर, पहाड़ी, हुबा कॉलोनी, जितने भी एरिया है एरागुंटा, वहाँ से बच्चियाँ यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के वास्ते। एक जलपल्ली के अंदर ना 10th का स्कूल है, ना फर्स्ट ईयर कॉलेज है, ना सेकेंड ईयर। यहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी के एरिया में हमारे बारकस के अंदर आ रही, तो शर्म की बात है एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर और रंजीत रेड्डी के ऊपर। और जलपल्ली का फालतू लीडरा और छिंदी लीडरा कल बाजों में नाच रहे हैं, ऐसा फूला पहन रहे हैं। अरे फालतू देखो, ये गरीब बच्चियाँ, इनके अम्मा बाबा कैसा कमा के इन लोग किराए से भेज रहे होंगे ऑटो से। अगर यही तुम्हारा बनाते तो रे पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं रे? एजुकेशन मिनिस्टर से पूछो रे यही बात, चप्पल के आराम बिना साले तुम लोग, मालूम होता। देखो अगर ये बच्चियों में कोई बोलना चाह रहे हैं वाकई में तकलीफ़ है तो मैं पूछता हूँ। मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बारकस में फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकेंड ईयर, 10th का स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा करम है जो बच्चियाँ वहाँ से आके यहाँ पढ़ रही, मुसलमान माइनॉरिटी बच्चियाँ। शर्म की बात है सविता इंदिरा रेड्डी के ऊपर। अब और मैं उन्होंने पूछा, कोई भी बोलने के वास्ते राज़ी नहीं है, मगर मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि देखो जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर खोलो स्कूल, 10th का कॉलेज, फर्स्ट ईयर। खाली लैंड कब्जे करने में बिजी है तुम लोग। वो बीजेपी वाले को लेके जाके टीआरएस में, बीआरएस में मिलाने राजी है। हाँ, वो कर रहे हैं क्या रे? जमात में लेके जाके मिलाना था रे, फालतू। जलपल्ली काउंसलर को बीजेपी के वहाँ पे लेके जाके मिला रहा है, खुद की जमात में ला के मिलाना रे। साहब बोल रहे हैं जमात मजबूत करो करो, क्या कर रहे हैं रे? खाली बातें कर रहे हैं, छिंदी डरते समझ रही। और जो भी लैंड गिरावरा, लैंड कब्जे करने वाले और साबिका प्रेसिडेंट के बारे में ज़रूर आके बोलूँगा। शुक्रिया। खुद में पहाड़ी शरीफ के बाजू की कमान जो अंदर जाती, इसका एरिया का नाम है मालपल्ली रोड है। ये मालपल्ली रोड पे ठहरा हुआ मैं। ये रोड 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कुछ सेंक्शन हुई थी। उसके बाद ये रोड खोद के 7-8 महीने हो रहा थे, यहाँ की आवाम बता रही। और फिर इसके बाद 2 महीने से ये कंकर डाल के रख दिए रोड के ऊपर। 2 महीने से कंकर डाले बाद इन लोग रोड नहीं डाल रहे हैं और बोलते सो लोग गिर जा रहे हैं। रातों में जाने परेशानी हो रही, नमाज को मुसल्लियों को जाने परेशानी हो रही, बूढ़े ज़ईफ़ आदमियों को जाने परेशानी हो रही। तो मैं ये एरिया एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी और रंजीत रेड्डी एमपी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जलपल्ली म्यूनसिपल पूरा फालतू छिंदियों के हाथ में। छिंदियों को बताना चाह रहा हूँ मैं, ये आके देखो। नामा नहीं लेता मैं, नामा लिए तो लोग हमारे पहचानते नहीं, मशहूर कर दे रहे हैं लोगों को। मैं नामा नहीं लेता, बरोबरी के नामा लेना बोल के बोल रहे हैं, तो नहीं ले रहा हूँ। तो यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ का कौन है मुकामी काउंसलर जो है 14 नंबर वार्ड पे ठहरे हुआ। मैं खाली उन्हें फूला पिनाता, साइडों में आके ठहरता फोटो में। देखना रे तू भी ये रोड से जाता ना रोज़। हाँ, पब्लिक की तकलीफ नहीं दिख रही, बताओ क्यों काम नहीं हो रहा? 2 महीने से क्यों 2 महीने से कंकर डाल के छोड़े? 1 करोड़ चिल्लर का है, कितने पैसे इसके अंदर सेटिंग करके खा लेते। पब्लिक जिताई से ना रे वोट डाल के। इलेक्शन आ रहा, मैडम को भी पब्लिक सबक सिखाती
और जो भी यहाँ का लीडर है, जो भी मुकामी, जो भी नाम नहीं लेता हूँ, फालतुओं को भी सबक सिखाती, चिंदियों को भी पब्लिक सबक सिखाने वाली है कि कचरे की चिंदी, कचरे की चिंदी बोलते थे ऐसा, कचरे की चिंदियों को बोल रहा हूँ मैं, ये चिंदियाँ साफ़ करो रोड पे से, ये चिंदियाँ हटाओ, कंकरे डाल के छोड़ दिए, काम कराओ, आवाम परेशान है, पूरे माइनॉरिटी एरिया पूरा ऐसी है, जलपल्ली म्यूनसिपल में हर जगह ऐसी है। मैं आवाम को बोल रहा हूँ यहाँ भी काम नहीं हो रहा, बरोबर मेरे को बुलाओ, आज पब्लिक मेरे को यहाँ का बोली, मैं बरोबर आया। और दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, डरता किसी से भी नहीं, काम करता हूँ। जलपल्ली के अंदर, म्यूनसिपल के अंदर असिस्मेंट नहीं हो रहा। आम आदमी अगर गए समझो, कोई भी गरीब आम आदमी, तो असिस्मेंट नहीं हो रहा, नो एंट्री पे असिस्मेंट नहीं हो रहा। अगर पीछे से काम कराए उनके आदमियों से 25-30 हज़ार रुपये में असिस्मेंट हो जा रहा जलपल्ली म्यूनसिपल में। क्यों भाई? अगर सीधा साधा आदमी आ रहा तो आप नहीं कर रहे हैं, आपको पैसे दिए तो ब्लैक काम कर रहे हैं आप। ये जलपल्ली म्यूनसिपल में खासकर पेटेंट चल रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर और रंजीत रेड्डी एमपी, जलपल्ली कमिश्नर मैडम, ज़रा होश में आओ। और मैं 2 जनों को खासकर, वो इलेक्शन आ रहा, याद रखो, टीआरएस बीआरएस कोई काम की नहीं है। आप याद रखो, कोई माइनॉरिटी आप वोट नहीं डालेंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी क्या बोले परसों जलसे में, आज ये संगारेड्डी के आगे क्या बोले मालूम? अगर गलियों किसों में रोडा नहीं डालेंगे तो फिर वोट मांग डालेंगे, तो फिर वोट मांगने भी हमारे कने आना पड़ता। हम बोले तो मुसलमान वोट डालते बोले। याद रखो, मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 80 से 90 हज़ार वोट है, 1 लाख के ऊपर वोट है। अब के 1 लाख वोट है, अगर मुसलमान की 1 लाख वोट होना चाहिए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बोले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कि गलियों कुचों में रोड डलाओ, काम कराओ, तो हम आपको वोट दिलाएंगे। नहीं तो याद रखो, यहाँ से भी हमारा एमएलए जमात खैरा सकती। मैं जलपल्ली म्यूनसिपल एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी के एरिया में, रंजीत रेड्डी एमपी के जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिया में वार्ड नंबर 25 में हूँ, जो ये एरागुंटे के अंदर आता। आज मैं जहाँ पे ठहरा, यहाँ पे 3 महीने पहले भी मैं यहाँ पे 4 महीने पहले या 3 महीने पहले भी वीडियो बनाया था। ये हमारे हिंदू भाइयों का मसान गट्टी है, उनका कब्रस्तान बोला जाता। ये कब्रस्तान के अंदर इतना कचरा है, बाउंड्री वाल नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है। मैं हिंदू भाइयों से, मेरे और ऑफिसर्स, हिंदू ऑफिसर्स से और पुलिस डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपका मसान गट्टी बता रहा हूँ, ये गलत बता रहा हूँ क्या? बताइए आप। ये जो मसान गट्टी के अंदर लापरवाही के बिना ये कब्रस्तान है, हम भी कब्रस्तान में इबादत, उसकी इज्जत करते हैं। हम कब्रस्तान में, हम सबको दफन होना है हमारे कब्रस्तानों में। हम आज मसान गट्टी को देखे तो हमको तकलीफ़ हो रही है। तो मैं हिंदू भाइयों से और ऑफिसर से सवाल कर रहा हूँ, ये मैं बताया गया तो पुलिस को मिसगाइड करके मेरे ऊपर केसा बुक कराया जाता, झूठे केसा बुक कराया जाता। जो मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल है कि जो मैं आज बता रहा हूँ ये गलत बता रहा हूँ? मैं ऐसी कई काम बताता हूँ, गलत बताता हूँ, तो आपको मिसगाइड करके आपको झूठे इन्फॉर्मेशन दे के मुझे डराया जाता, मेरा मर्डर करने देते बोल के इन्फॉर्मेशन फिर रही, जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर शाहीन नगर वाले कराते बोल के कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी फिर रही। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, आप क्या कर रहे हैं? रंजीत रेड्डी एमपी आप क्या कर रहे हैं? कार्तिक रेड्डी आप खाली आ रहे हैं, डिबेटों में बैठ जा रहे हैं, मीडिया के अंदर खाली बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। आपके वालदा क्या काम कर रहे हैं आप देखिए। ये मसान गट्टी किसकी है बताइए? हमारी है, मगर हम इंसानियत के लिए काम करते। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं हिंदू भाइयों को और एजुकेशन मिनिस्टर को और केसीआर को बताना चाह रहे हैं, ये 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ, ये मसान गट्टी की बाउंड्री वाल उठाओ, इसके अंदर गंदगी डाला जा रहा है, इसके अंदर आप लोगों के खबरें बने हुए हैं, तो ये गंदगी फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, मरे हुई बकरी फेंक रहे हैं, घू के चीज़ा, शराब के बाटला, क्या क्या नहीं फेंक रहे हैं यहाँ पे। क्यों मैडम आपके ना टाइम नहीं है, आप आके नहीं देखना चाह रहे हैं? अरे हमारा काम तो आप पहले जलपल्ली में मुसलमानों का करा रहे नहीं। अरे आप मसान गट्टी देखिए, चारों तरफ से, तीनों तरफ से मुसलमान हैं, इसकी हिफाजत कर रहे हैं। आपका काम है बाउंड्री वाल उठाना, रंजीत रेड्डी का काम है बाउंड्री वाल उठाना। बोले तो डर रहे हैं, यहाँ चेयरमैन काम कर रहा, ना कोई लीडर ना काउंसलर, कोई काम नहीं कर रहे हैं। बोले तो खाली बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, उनसे इनसे डराने लगा रहे हैं। खाली इतना ही कर सकते तुम लोग। शेख सईद बावाजीर रोजे में है, याद रखो, सांस गई तक लड़ता रहेगा, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे को मरवाने की, जब तक मेरा रब नहीं चाहा। अगर मौत है वाकई में, तो दुनिया की ताकत मेरी मौत को नहीं रोक सकती। और मैं काम बताते हुए रहता हूँ, मैं बहुत दिन से कामों में था, रमज़ान था तो समझ रहे हैं, वीडियो नहीं आया, वो डर गया, 5 नंबर वार्ड में बनाया था, उसके बाद डर गया। सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, घर वालों से, किसी जलपल्ली म्यूनसिपल के जो 5 साल के उससे बैठते
फिर चिंदी के ऐसा उखाड़ के पब्लिक फेंक देती। पब्लिक भीख पे जीता ही तुम लोगों को, भीख पे। आने वाला इलेक्शन करीब है। मैडम ये मसान गट्टी का काम कराइए, बाउंड्री वाल उठाइए। 5-6 लाख रुपए में बाउंड्री वाल उड़ जाती। अंदर आप लाइटान लगाइए, काम करिए। शेख सईद बावजीर का कहना यही है, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर कोई मुझको छेड़ेगा तो मगर मैं उसकी जातियत पे बरोबर जाऊंगा। मैं काम बता रहा हूँ, आम का काम करता रहूँगा, काम करने से नहीं रोकते। आप जो करना चाह रहे हैं करिए। जलपल्ली म्यूनसिपल रोज अकेला निकलता हूँ, अकेला फिरता हूँ। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।